तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे अच्छे प्रॉफिट ऐसे ही मिस ना हो, इस वजह से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहीं से हम एक एक करके देखेंगे। तो ये देखो 242 रुपए पर ये काउंटर जो है आपको बंद होता हुआ नजर आया आज। एंड अगर हम बात उतार चढ़ाव की करें तो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि लगभग आधे % के आसपास की आपको गिरावट ही देखने को मिली है। अगर ये गिरावट आप ऊपरी स्तर से देखो तो ये आधे % से भी ज्यादा ही है। लगभग आप ये मानकर चलिए लगभग 0.25% की गिरावट बनकर आती है। ठीक है, लेकिन अब बात ये आ जाती है दोस्तों कि ये जो गिरावट का माहौल है ये तो इसमें ऐसा है कि लंबे समय से चल ही रहा है। बहुत अच्छे रिटर्न नहीं आए। अभी ये बीच में थोड़े बहुत रिटर्न आए थे तो महीने भर में फिर गिरावट हो गई। देखो ऊपरी स्तर से 7-8% फिर नीचे आ गया। बाकी साल भर वगैरह में तो इसमें गिरावट ही गिरावट रही है, इसमें तो कोई भी डाउट वाली बात है ही नहीं। ठीक है, लेकिन अब अगर हम देखें आगे की जो स्थिति जियो की दिखाई दे रही है फंडामेंटल तौर पर, वो बहुत बढ़िया देखने को मिल सकती है। ये चीजें कहीं ना कहीं दोस्तों दिखाई दे रही हैं। अब ऐसा क्या है, क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि आगे की यहाँ पर स्थिति अच्छी दिखाई दे सकती है, ये बात निकल कर आती है। तो मैं 2 रिपोर्ट अपने सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले ये देखो आप रिपोर्ट, बिजनेस टुडे पर छपी एक रिपोर्ट है, जियो फाइनेंशियल्स फुल स्टैक स्ट्रेटजी फ्रॉम पेमेंट टू लोन्स इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो फुल स्टैक स्ट्रेटजी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज की कोई भी काम हो, मतलब कोई भी ब्रांच हो, कोई भी सेगमेंट हो, हर एक सेगमेंट में ये जो है एंटर करता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। जियो जो है एंटर करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो पेमेंट हो, चाहे वो लोन्स हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या फिर वो इंश्योरेंस। तो यही यहाँ पर दोस्तों निकल कर आ रहा है। देखो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज MD and CEO Hitesh Sethia said the company is building an integrated financial ecosystem spanning lending, payment, investment, insurance using its Geo Financial platform, large user base, and the global partnership to cross-sell product एंड डीपन कस्टमर एंगेजमेंट। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हम जो हर एक सेक्टर में एंटर कर रहे हैं ना, इससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें फ़ायदे में मिलेंगी। लाइक एक सेगमेंट में आए हुए कस्टमर्स को हम क्रॉस सेलिंग कर पाएंगे। क्रॉस सेलिंग होता है कि अगर आप 2 प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, तो अगर आपका एक सेगमेंट का कस्टमर है तो आप दूसरा भी प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो इन्होंने कहा है कि इस स्ट्रेटजी को हम यूज़ करके आगे काफ़ी बड़ा पूरा इकोसिस्टम जो है यहाँ पर बना देंगे। अभी रिसेंटली आपने वैसे भी देखा था कि बैंक ऑफ अमेरिका ने यहाँ पर जो है हिस्सेदारी खरीदी थी, वो कहीं ना कहीं इसी का ही पार्ट है और ये ग्लोबल एक्सपेंड मतलब अपने आप को एक्सपेंड भी करना चाहते ही है। तो ये चीज़ें भी हमें देखने को मिली। अब ये देखो, लैंडिंग एंड द पेमेंट क्रिएट द एंगेजमेंट लेयर। Geo Credit is the center of lending business. Its gross AUM crossed 30,000 crore in Q1 FY27, representing 160% year-on-year growth, while quarterly disbursement rose 173% to 11,252 करोड़। तो यहाँ पर इन्होंने जियो ब्लैक रॉक की भी बात यहाँ पर दोस्तों करी है कि जो जियो ब्लैक रॉक है वो जियो क्रेडिट की बात करी है, वो किस स्पीड से ग्रो करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये चीजें जो आपको देखने को मिल रही है ना, ये बताने की कोशिश करी है कंपनी ने कि हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। साथ में अब देखो यहाँ पर जियो ब्लैक रॉक के बारे में बात हो रही है कि अभी थोड़े समय पहले ही इनके वेल्थ मैनेजमेंट यूनिट स्टार्ट हुई और अब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, ये देखो, जियो फाइनेंशियल्स टू लॉन्च AI पावर्ड पर्सनल CFO मेंबरशिप प्रोग्राम। तो ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, AI इंटीग्रेशन भी इनका चल ही रहा है। तो Geo Financial Services is preparing to launch an artificial intelligence powered personal CFO and a company membership program on Geo Finance app. As the company scale its lending, asset management and the payment business while seeking to leverage its digital dispersion. तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हम AI बेस्ड पर्सनल CFO भी अब जो है लॉन्च करेंगे। तो मैंने बोला ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर नज़र आने वाली है, जो देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो अच्छी हैं, इसमें तो बिल्कुल भी कोई डाउट वाली बात दोस्तों है ही नहीं। एंड ये जो बातें कही गई हैं वो डायरेक्ट इनके CEO की तरफ से निकल कर आई है।
हितेश सेठिया की तरफ से। तो ये भी अपने तौर पर एक बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रही है। तो नजर रखना जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर कहीं ना कहीं अच्छा है, जरूरी भी है, क्योंकि ये कंपनी चली तो है नहीं कोई खास, ये तो हम सब जानते हैं। जब कोई चली भी नहीं है खास, तो ऐसा भी नहीं कि जीवन भर चलेगी नहीं, तो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर जो है मेरे हिसाब से बनी ही रहेंगी। तो यहाँ ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों हो भी जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई कंप्लीटली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के काउंटर के बारे में। अब मैं जो है आपको नेक्स्ट काउंटर दिखाऊंगा। ये देखो, मोल्टेक पैकेजिंग proposes 1:1 bonus issue recommends 3 रुपी डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड है ये। तो यहाँ अगर आप देखोगे, मोल्टेक कंपनी आपने सुना होगा, पैकेजिंग कंपनी है ये। 1:1 का इन्होंने जो है यहाँ पर बोनस इशू भी जारी कर दिया, उसका अनाउंसमेंट भी दोस्तों यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है, अब बात यह आ जाती है कि ये तो इन्होंने किया है और साथ में 3 रुपए पर शेयर का फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। कोई डेट वगैरह आई है या नहीं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो डेट यहाँ पर कोई रिकॉर्ड डेट तो डेफिनेटली देखने को दोस्तों नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ अनाउंसमेंट हो चुका है, वो आप यहाँ पर ज़रूर देख रहे हो। तो दोस्तों ये बात हो गई कम्प्लीटली इन सभी के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यही खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।